नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। लॉकडाउन का आज 15वां दिन है और न्यूज 18 आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप अपने घरों में रहें, बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन को हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतरीन तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और आइए जान लेते हैं अब तक कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है। अगर भारत की बात करें तो भारत में कोरोना के कुल अब तक 5,194 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 401 मरीज इस बीच ठीक भी हुए हैं। 149 पहुंच चुका है मौत का आंकड़ा। तो ये देश का आंकड़ा है। अगर बात हम बिहार की करें तो बिहार में अब तक 38 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से 15 मरीज ठीक हुए हैं। यह सबसे बड़ी राहत की बात है कि करीब करीब आधे मरीज ठीक होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। एक मरीज की मौत की खबर है। बात अगर हम झारखंड की करें तो झारखंड में 4 पॉजिटिव केस सामने आए हैं जबकि चारों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, चारों को आइसोलेट किया गया है। और अब जान लेते हैं कि क्या कुछ है कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी बातें। तो सबसे पहले देश भर में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो करीब करीब 5,194 पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 773 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। 149 लोगों की कोरोना से जान गई है, 401 लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 1,000 के पार पहुंच गई है। मुंबई के धारावी स्लम में मिले 2 कोरोना के और पॉजिटिव, ये चिंता की बात है। मुंबई ब्रिज कैंडी अस्पताल में नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। गुजरात में कोरोना वायरस के 4 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। गुजरात के जामनगर में 14 महीने का बच्चा पॉजिटिव पाया गया है। आंध्र प्रदेश में 15 घंटे में कोरोना के 15 नए केस सामने आए हैं। वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का एक एएसआई कोरोना से पॉजिटिव मिला है। उसके अलावा बिहार की बात करें तो बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 517 सैंपल्स की जांच की गई है। बिहार में अब तक कुल 38 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 24 घंटे के अंदर 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बिहार में सभी केंद्रों पर अब तक 4,062 सैंपल की जांच की जा चुकी है। आरएमआरआई में 3,257 सैंपल जांच हुए हैं, जिनमें से 271 का रिपोर्ट का इंतजार अभी किया जा रहा है। आईजीआईएमएस में 658 सैंपल की जांच की गई है, जिसमें 250 रिपोर्ट का इंतजार है। डीएमसीएच में 136 सैंपल्स की जांच की गई है, 30 रिपोर्ट का इंतजार यहां किया जा रहा है। पीएमसीएच में 11 सैंपल की जांच की गई है और एक भी मरीज इन 11 में से पॉजिटिव नहीं पाया गया है। कोरोना संकट के बीच आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक भी है। काफी अहम माना जा रहा है इस बैठक को। इसमें एमएलए एमएलसी के वेतन में कटौती का भी फैसला किया जा सकता है। झारखंड की बात कर ले तो झारखंड में कोरोना के अब तक 4 केस मिले हैं। आपको बता दें कि राज्य में अभी तक 1,111 सैंपल का कलेक्शन हो चुका है और इनमें से 961 सैंपल की जांच रिपोर्ट भी आ चुकी है। 957 नेगेटिव पाए गए हैं, 4 जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। हिंदपीढ़ी की महिला मरीज की हर 4 घंटे पर शुगर की जांच की जा रही है। राज्य के डॉक्टरों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। ट्रैवल हिस्ट्री वाले 2046 लोगों को सर्विलांस पर रखा गया है। 447 लोगों ने पूरा किया है 28 दिन का ऑब्जर्वेशन, जो कि बहुत जरूरी है। 1,43,000 लोग होम क्वारंटाइन पर हैं। टाटा ग्रुप की कंपनी ने एक किट बनाया है जिससे जांच किया जा सकेगा। कोरोना पर जानकारी के लिए आप झारखंड में 181 डायल कर सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को महान नेता बताया है। दुनिया की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। ब्राजील ने हनुमान और संजीवनी बूटी से तुलना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भारत की दवा की। विश्व में 14 लाख से 28,000 से अधिक मरीज कोरोना के पाए गए हैं। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 82,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका में 4 लाख कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 12,878 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में 1,41,000 पॉजिटिव पाए गए हैं, 14,000 लोगों की मौत हुई है। इटली में 1,35,000 केस सामने आए हैं, 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन में भी 55,000 कोरोना के केस पाए गए हैं, 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जापान के कई हिस्सों में 1 महीने के लिए आपातकाल लागू कर दिया गया है। वुहान में रेल और हवाई सेवाओं की आज से
शुरुआत हो गई है। और आइए अब बताते हैं कि बिहार के किस जिले में कोरोना संक्रमित कितने मरीज अब तक मिले हैं। बिहार के सीवान में सबसे ज्यादा 10 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं मुंगेर में 7, पटना में 5, गया में 5, बेगूसराय में 3, गोपालगंज में 3, नालंदा में 2, लखीसराय, सारण और भागलपुर में एक मरीज पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि अच्छी बात तो यह है कि कुल 38 मरीजों में 15 इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। और वहीं झारखंड के 4 पॉजिटिव मरीज किस किस जिले से हैं, कहां कहां मिले हैं, वो भी जान लेते हैं। झारखंड में अब तक 4 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से रांची के 2 मरीज हैं, हजारीबाग का 1 मरीज और बोकारो का 1 मरीज रहने वाला है। तो झारखंड में कोरोना के अब तक 4 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। सीएम हेमंत सोरेन इस संक्रमण से निपटने के लिए हर संभव उपाय का दावा कर रहे हैं, लेकिन जिनके कंधों पर स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है, यानी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, अब तक केवल रांची और जमशेदपुर में ही नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लग रहा है कि जहां मीडिया का कैमरा मौजूद रहता है, वहीं वे नजर आते हैं। रांची और जमशेदपुर छोड़कर दूसरे जिलों का कोरोना के संकट काल में उन्होंने दौरा तक नहीं किया है। सीएम के गृह जिले दुमका की बात करें तो यहां भी कोरोना संकट से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारी अधूरी नजर आती है। इधर विपक्ष भी स्वास्थ्य मंत्री पर हमलावर नजर आ रहा है और उन्हें आपदा की स्थिति में राज्य के दूसरे जिलों के लोगों की सुध नहीं लेने का आरोप लगा रहा है। हालांकि आरोप लगने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सफाई दी है और प्रशासन को हर मोर्चे पर दुरुस्त होने का दावा करते हुए कल से कई जिलों का दौरा करने की जानकारी दी है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने दिनों बाद स्वास्थ्य मंत्री की नींद क्यों खुली। मंत्री का अपना क्षेत्र है, उनको दुमका को प्राथमिकता में रखना चाहिए और पूरे झारखंड के साथ साथ दुमका पर भी ध्यान उनको देना चाहिए। यहाँ पर मुझे जितना ज्ञात है कि 2 वेंटिलेटर है, लेकिन दोनों शायद ऑपरेटिव नहीं है और उनको ऑपरेट करने वाला भी कोई शायद डॉक्टर नहीं है। इस पर भी सरकार को, दुमका प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। क्या कमी और क्या खामियां हैं, उनको कमी और खामियों को कैसे दूर किया जाए आदि विषय पर चिंतन मनन करने के लिए हम लोग विभिन्न राज्य के विभिन्न जिलों में जाएंगे और जाकर जो अद्यतन क्या स्थितियां हैं उन स्थितियों का अवलोकन करेंगे और यदि कोई कमी खामी है तो उस कमी खामी को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए कल मैं यहाँ से बोकारो धनबाद जाऊँगा, वहाँ से फिर आगे जाने का विचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री पूरे झारखंड के मंत्री हैं, अब कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरी दृष्टि से उन्हें प्रत्येक जिले, प्रत्येक अनुमंडल और प्रत्येक प्रखंड हर स्तर पर कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए कौन कौन सी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या नहीं हैं, ये देखना उनका दायित्व बनता है। और जिस तरीके से बन्ना गुप्ता सिर्फ रांची और जमशेदपुर में ही रहकर वहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मॉनिटर कर रहे हैं, उसके बाद सवाल कई उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 सवाल यह उठा रहा है कि क्या मीडिया की सुर्खियों में रहना बन्ना गुप्ता को पसंद है। रांची जमशेदपुर के अलावा क्या दूसरे जिले नहीं हैं जहां पर उनको जाना चाहिए और वहां पर किस तरीके की तैयारी है उसका जायजा लेना चाहिए। संकट काल में दूसरे जिलों का दौरा अब तक आखिर क्यों नहीं किया गया, ये तमाम सवाल हैं जो न्यूज़ 18 उठा रहा है। हमारे साथ फिलहाल भुवन किशोर झा जुड़े हुए हैं। भुवन, अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है और विपक्ष के आरोपों में कितनी सच्चाई नजर आती है और क्या इसकी वजह कही जा सकती है? बिल्कुल अलीम, जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं खास करके जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के ऊपर में, तो उसमें साफ तौर पे बीजेपी का ये कहना है कि रांची और जमशेदपुर में रह करके पूरे राज्य भर का मॉनिटर करना ये कहीं से उचित नहीं है। और खास करके जो राज्य का जो टोपोलॉजी है, आप देखेंगे कि जो संथाल परगना का इलाका है या
कोल्हान का जो दूसरे साइड का चाईबासा वगैरह का जो एरिया है या पलामू का जो एरिया है, ये तमाम ऐसे जगहों में स्वास्थ्य सुविधाएं जो होनी चाहिए थी, अभी की जो स्थिति है, जो कोरोना संकट से राज्य की जनता जूझ रही है, तो वो मुकम्मल व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिसके कारण से आम लोगों की परेशानी है, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और राज्य में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मरीज जो हैं वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष एक बड़ा आरोप ये लगाया है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता केवल रांची और जमशेदपुर में ही रह करके ही पूरे राज्य भर की मॉनिटर करते हैं, बल्कि उन्हें पूरे राज्य भर की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखनी चाहिए, जमीनी हकीकत क्या है। क्योंकि जब मंत्री या जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी जिलों में दौरा करते हैं तो कहीं ना कहीं अलीम एक बड़ा प्रभाव पड़ता है और आप देखेंगे कि वहां पर जो शिथिलता है या जो कमी है उसको लेकर के सरकार और विभाग जो है सो डायरेक्शन देती है। लेकिन भुवन, सवाल यही है कि वो पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ना कि इन 2 जिलों के, तो आखिर क्या वजह मानी जाए? क्या स्वास्थ्य मंत्री का उन जिलों का दौरा नहीं करना चाहिए जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, जो दूर दराज के ग्रामीण इलाके हैं, या फिर जहां से लगातार शिकायतें आती रहती हैं, अगर उनके विजिट से बेहतर होगा उससे? बिल्कुल, जो शिकायतें आती रही हैं, खास करके जो संथाल क्षेत्र की यदि हम बात करें तो हमारे पास भी कई लोगों की शिकायतें आई हैं, जो पब्लिक जो वहाँ की है, वहाँ से लोग फोन करके बताता है। वहाँ दुमका की यदि बात करें तो दुमका में आप देखेंगे जो किस तरह की व्यवस्था है। तो ऐसे में विपक्ष ने जो सवाल खड़ा किया है और खास करके जो स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर में एक बड़ा सवाल है कि जमशेदपुर और रांची में रह करके आप पूरे राज्य भर का कैसे मॉनिटरिंग कर सकते हैं? क्यों नहीं क्षेत्र में जा करके लोगों से देखने की कोशिश करते हैं कि उनकी समस्या कितनी है और जो जिला अस्पताल हैं, जो रेफरल अस्पताल हैं, वहां पर किस तरह की व्यवस्था की गई है जो कोरोना से बचाव के लिए लोग जो। चलिए भुवन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत तो रखने के लिए। अब बात सीवान में वायरल हो रहे एक वीडियो की कर लेते हैं। सीवान के महाराजगंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी नंदकिशोर शाह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीडीओ साहब सब्जी दुकानदारों के सामान को पैर से मार रहे हैं। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बताया यह जा रहा है कि सब्जी मार्केट में बीडीओ साहब भीड़ भाड़ की शिकायत के बाद जांच के लिए पहुंचे थे। सब्जी मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा था, जिसे देखकर बीडीओ साहब को गुस्सा आ गया और पैर से मार मार कर उन्होंने रखे हुए सामान को इधर उधर फेंक दिया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। माना कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है तो बीडीओ साहब का गुस्सा भी जायज है। लेकिन अगर ये वीडियो सही है और इसमें दिख रहा शख्स बीडीओ साहब ही हैं, तो जो कार्रवाई वो कर रहे हैं वो कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। यहां पर एक तरीके से सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर लॉकडाउन को तोड़ रहे थे तो बीडीओ साहब ने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? पैर से सामान को बिखेरना आखिर किस तरीके का कानून है, किस तरीके की कार्रवाई है? पदाधिकारी नहीं मानेंगे कानून तो क्या लोग इससे सीख लेंगे? तो ये तमाम सवाल हैं जो न्यूज 18 उठा रहा है। हमारे साथ तो मृत्युंजय जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, सवाल यही है, जो वायरल वीडियो हो रहा है, हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं तो बीडीओ साहब का गुस्सा तो जायज है, लेकिन उनकी कार्रवाई को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। जी देखिए, ये वीडियो सिवान के विभिन्न ग्रुप में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि ये महाराजगंज का वीडियो है। हालांकि ये न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है कि वीडियो कहाँ का है, लेकिन ये तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है और ये महाराज के वीडियो जैसे बताया जा रहा है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ के जो सब्जी मार्केट है वो लोग पालन नहीं कर रहे थे, जिसकी सूचना पर वहाँ गए और पैर से सामान बिखरने लगे, जो कि जायज नहीं है। जी मृत्युंजय, क्या ये वीडियो जो बड़े अधिकारी हैं उन तक पहुंचा है और क्या बड़े अधिकारी कोई वार्निंग देंगे कि इस तरीके की भविष्य में तस्वीरें ना आए और सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए, एक मुकम्मल व्यवस्था की जाए?
जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये वीडियो अगर वरीय अधिकारी के पास जाएगा तो वो संज्ञान लेंगे और कार्रवाई भी करेंगे, और जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात पे लोगों को जागरूक करने की बात कहेंगे, लेकिन ये वरीय अधिकारी को संज्ञान में नहीं दिया है, लेकिन अगर जाता है तो कहीं न कहीं कार्रवाई करेंगे। और हम इस मुद्दे पे सिवान जिलाधिकारी से बात करेंगे कि वीडियो। चलिए मृत्युंजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो सिवान के महाराजगंज के बीडीओ साहब का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आपने देखा किस तरीके से वो एक सब्जी विक्रेता के सब्जियों को पांव से मारते हुए दिख रहे हैं। और इधर कोरोना को लेकर लॉकडाउन के बीच अररिया पुलिस सामाजिक दायित्व निभा रही है। यहां पुलिस गरीब मजदूरों तक राशन और जरूरी सामान पहुंचा रही है, जिससे गरीबों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल रही है। कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन किया गया है और सबसे ज़्यादा असर जो पड़ा है, ऐसे में जो दिहाड़ी मजदूर हैं, ऐसे ही इलाके में अभी हम मौजूद हैं। अररिया का यह मदर टेरेसा कॉलोनी है। हम जानते हैं कुछ मजदूर के परिवार हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ज़िंदगी कट रही है। बताइए कैसे ज़िंदगी कट रहा है? बहुत कठिनाई ज़िंदगी कट रहा है, और खाने पीने में तो जन मजदूरी हो ही नहीं रहा, सब काम धंधा करेंगे। अच्छा, फिर एक टाइम खा रहे हैं, एक टाइम रह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के कोष में, मुख्यमंत्री जी के कोष में लोग दे रहे हैं, और हम लोग हैं कि उसको डायरेक्ट भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सारे लोग जब एक हो गए हैं, देश में देश एकता के सूत्र में पिरोया हुआ है, तो निश्चित रूप से हम लोग कोरोना को भगा के रहेंगे। और थोड़ी देर पहले अररिया के एसडीपीओ और अररिया टाउन थाना पुलिस द्वारा यहाँ पर करीब 2 से 3 दिन पहले से जो है यहाँ पर राशन पहुँचाया जा रहा है। ऐसे में एक तरफ अररिया पुलिस जहाँ सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर जो है अररिया पुलिस जो है सामाजिक दायित्व भी निभा रही है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने मछली, मटन और चिकन की दुकान को खोलने के आदेश दिए हैं। सरकार के आदेश पर खुली इन दुकानों में लोगों की सेहत के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, रांची की बूटी मोड़ चौक से जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता भुवन किशोर झा। कोरोना के कारण से राजधानी रांची के बाजारों में मछली से लेकर के मटन और अंडे की दुकान को बंद कर दिया गया था, लेकिन कहीं न कहीं राज्य सरकार ने बाद में ये फैसला लिया और जो मछली की दुकानें हैं या मटन की दुकानें हैं उसको फिर से खोल दिया गया। अब देख सकते हैं कि ये बूटी मोड़ का इलाका है जहाँ पे मछली की दुकानें खुली हैं। कई दिनों के बाद ये मछली की दुकानें खुली हैं, लेकिन देखिए जो किस तरह से यहाँ पर ये मछली बिक रही है, कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इससे पहले तो कहाँ से लाए, तो डैम से लाए हम लोग, तो अपने घर में बैठे हुए थे। क्या निर्देश मिला था? निर्देश है कि बोले सर पेपर में तो डेली ऐड कर रहा है लोग कि मछली चिकन बेच सकते हैं, तो हम लोग भी घर में कितना दिन रहे, इसलिए बेचे जा रहे हैं। लेकिन एकदम ये गंदगी से भरा हुआ पूरा मक्खी लग रहा है। डैम का मछली है, सब घास फूस है, गंदगी नहीं। ये लोग बाहर का माल नहीं है, लोकल प्रोडक्ट है। कहीं ना कहीं जो मछली की दुकानें हैं जो खुली हैं, वहाँ आप देखेंगे कि सड़ी गली मछली यहाँ पर मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता हुआ दिख रहा है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग अपने घरों से बाहर फंसे हुए हैं। दुमका में ऐसे लोगों के ठहरने के लिए हर प्रखंड में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। यहां सदर प्रखंड के मूक बाधर स्कूल में सेंटर बना है, जिसमें कोलकाता के 33 लोग रह रहे हैं। इनमें से 27 लोग एक ही परिवार के हैं। ये सभी 30 मार्च को गिरिडीह में शादी समारोह से लौट रहे थे। फिलहाल इन लोगों की हर सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। आपको बता दें कि जिले के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में करीब 800 लोगों को रखा गया है। शादी में आए हुए थे, रिटर्न हो रहे थे कोलकाता के लिए, तो हम लोग को बोलपुर ब्रिज में रोक लिया गया था। ठीक है, फिर झारखंड पुलिस और वेस्ट बंगाल पुलिस झारखंड गवर्नमेंट झारखंड पुलिस को दिया, झारखंड पुलिस हम लोग को यहाँ लेके आए। ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, एवरीथिंग इज ओके। डॉक्टर्स भी हम लोग के संपर्क में हैं, सभी लोग हैं, किचन के भी स्टाफ लोग आते हैं पूछने खाने पीने का, सब कुछ ठीक है सर। सेंटर में 33 ये पेशेंट आए हुए हैं, लेकिन सारे एसिम्टोमेटिक हैं, उनमें कोई सिम्टम नहीं है। तो बस यहाँ क्वारंटाइन के लिए यहाँ पेशेंट लोग आए हैं और बाकी सारी चीज़ें भी ठीक हैं। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली सहित बिहार झारखंड में भूकंप के झटके
महसूस किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में था यह केंद्र। 4.1 तीव्रता का भूकंप बताया जा रहा है। हालांकि नुकसान की खबर नहीं है। राहत की बात यह है कि कोरोना के इस संकट में भूकंप के झटके जरूर महसूस किए गए, लेकिन नुकसान की खबर नहीं है। अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार ने पंचायतों में सैनिटाइजर और मास्क सहित आवश्यक वस्तुओं को खरीदने का निर्देश दिया है और इसके लिए पंचम वित्त की राशि खर्च करने का निर्देश भी दिया है। लेकिन हकीकत कुछ और ही दिख रही है। हमारी संवाददाता ने साढ़ा पंचायत के मुखिया से सरकार के इस योजना के बारे में बात की, जिन्होंने बताया कि पंचम वित्त की राशि क्षेत्र की जनता के लिए काफी कम है। कोरोना संकट के इस दौर में पंचायत प्रतिनिधियों की भी भूमिका अहम हो गई है। ये प्रतिनिधि लगातार गांव की जनता को सहयोग पहुंचा रहे हैं और इनके सहयोग के लिए सरकार ने भी कदम आगे बढ़ाया है और पंचम वित्त से कुछ राशि अलॉट की है ताकि ये मदद। आप देख सकते हैं कि हम अभी मौजूद है साढ़ा पंचायत के मुखिया के पास, जहाँ अपने पूरे परिवार के साथ इस विपदा की घड़ी में सहयोग में लगे हुए हैं। मुखिया जी हैं, मुखिया जी के पति हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मुखिया जी बताइए कि जो आप राहत के लिए सरकार बात कर रही है कि पंचायत प्रतिनिधियों को राहत के लिए पैसे भेजे गए हैं, कितना पर्याप्त है वो पैसा? पंचायत प्रतिनिधि के लिए जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की तरफ से मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जो आदेश हुआ है, उस आदेश में पंचम वित्त आयोग से पैसा खर्च करना है। बहुत जगह पंचायत में राशि उपलब्ध नहीं है, यहाँ भी राशि की कमी है। इसलिए जो पैसा मिला है पंचम वित्त आयोग से, उसके लिए हम लोग डिटॉल साबुन, लाइफबॉय साबुन, ब्लीचिंग पाउडर और जो है सो मास्क, इसका जो है सो वितरण कर रहे हैं, छिड़काव करा रहे हैं। और गरीब जनता के लिए जो सहायता राशि की जो बात है अभी यहाँ उपलब्ध नहीं है। जी, एक बताइए कि सरकार की तरफ से क्या जरूरत महसूस होता है? तेज जनता का मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है? अनाज मांगता, सर्फ साबुन मांगता, जनता तेल मांगता, साबुन मांगता। सरकार जो पैसा दिले वो पर्याप्त बुझाता ना नहीं के बुझात। और पैसा सरकार के देवे के चाहिए, और पैसा देवे के चाहिए सरकार के, तब तो बटाई कि यहीं बटाई। सही बात है, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों में एक जरूरत जरूर है कि सरकार ने जो पैसे दिए हैं वो पर्याप्त नहीं हो पा रहे, क्योंकि जनता का डिमांड काफ़ी है और पैसे कम है। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधि अपने निजी कोष से ही राहत कार्य या जो भी अन्य कार्य कर रहे हैं और कई दिक्कतों का सामना भी कर रहे हैं, चूँकि क्षेत्र में जनता की अपेक्षाएं इस कोरोना काल में लगातार बढ़ती जा रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। झारखंड के अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन कट सकता है। सरकार कैबिनेट की बैठक में यह फैसला ले सकती है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस बात की जानकारी दी है। कल वित्त मंत्री ने इसके लिए अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।